अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब जुम्मे के दिन का व्लॉग है, यानी कि थर्ड जुम्मे का, जो कि अभी गुजरा है। तो उस दिन मेरी बेटी की बर्थडे भी थी, उसकी फ्रेंड्स ने आना था अफ्तारी के लिए। तो पहले मैंने जुम्मा पढ़ा, उसके बाद मैंने जो सी डाइनिंग है वो सारी सेट कर दी कि अभी चलो डाइनिंग टेबल ना सेट हुई हुई हो तो बाद में जो सा फिर ये नहीं होती कि मेहमान आए हुए हों और आप सेट कर रहे हो ना, तो फिर बस खाना बनता है और सर्व करते जाते हैं। तो डाइनिंग सेट करके मैं चली गई फिर किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाने थे शामी वाले बर्गर बनाने थे। उसके अलावा हमने बनाई है स्पैगेटी, उसके अलावा हमने बनाए हैं चिकन और चिकन चाइनीज़ चावल बनाए थे, या एक फ्राइड राइस बोल लें या चाइनीज़ चावल कह दीजिए। साथ में चना चाट थी, दही बल्ले थे। तो मैं कहा चलो फटाफट से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेट किया चिकन को, जो कि मैंने स्पैगेटी के अंदर डालना था। तो ये मैंने स्पैगेटी मंगवाई थी ना, तो उसके अंदर ये पैकेट था, तो वो इसके अंदर बस चिकन में मैंने शामिल कर दिया। साथ में सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड किया। थोड़ा सा अपने घर से स्पाइसेस ऐड किए, जिसमें कुटी हुई मिर्च थी, काली मिर्च का पाउडर था और साथ में नमक था। तो चाट मसाला भी था इसके अंदर ना, और गार्लिक एंड जिंजर पाउडर भी मैंने इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया। मैं कहा चलो ये थोड़ी देर मिक्स हो जाए। स्पैगेटी मैंने बॉईल कर ली थी, मैंने कहा हर वीडियो में बॉईल करते हुए दिखाती हूँ, तो वो मैंने नहीं दिखाई। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया, इसके अंदर जिंजर और गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड किया, उसको फ्राई किया। उसके बाद जो सा हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा हुआ था ना, वो इसमें शामिल करेंगे। हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। अच्छे से इसको भूनने के बाद इसके अंदर हमने डाल देंगे है वेजिटेबल्स में मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ऐड की। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और सोया सॉस, चिली सॉस तो आपने देखा था कि मैंने पहले ऐड कर दी हुई थी, तो बस इसी वजह से मैंने नहीं की। अब हमने इसमें नूडल्स डाले और अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स भी इस तरह से आपने करना है कि हाई फ्लेम के ऊपर ना 5 मिनट कुक करना है। ये मैं आपको पीछे करके दिखा रही थी कि फ्लेम जो है हाई होना चाहिए मिक्स करते वक्त, तो फिर ना अच्छी बनती हैं और जुड़ती नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी घंटे रखे ना, नूडल्स कभी भी नहीं फिर जुड़ेंगी। अक्सर होता है कि हम पका लेते हैं तो एंड पे जो है ना फिर भी जुड़ जाती हैं, तो इस तरह नहीं जुड़ती कि आप 5 मिनट पे ना कुक करेंगे हाई फ्लेम पे, तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो उसके बाद जनाब मैंने बनाया था कचनार और चिकन, ये बनाया था सहरी के लिए। वैसे मैंने कहा था कि चलो जिसने सहरी में खाना होगा सहरी में खा लेंगे, अगर किसी ने वैसे खाना होगा तो वैसे खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने ना रेसिपी जो सी रिकॉर्ड की हुई थी, तो वो मैंने ना डिलीट कर दी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ना मैंने कीमा और ये बनाई थी ना कचनार, तो मुझे लगा कि ये वही है, तो मैंने सारे क्लिप इसके डिलीट कर दिए। तो खैर मैंने यहाँ पे चिकन भूना था, चिकन भूनने के बाद कचनार डाल दी। कचनार जैसे ही डाली ना, तो इसके अंदर मैंने 1 पाव दही डाली। 1 पाव दही डाल के अब इसको मैंने पकने के लिए ना दूसरे चूल्हे पर रख दिया, ताकि कचनार जो सी है ना दही के अंदर जब पकेगी, और बहुत मज़े की फिर ये बनती है। बगैर दही के अच्छे नहीं बनती। अक्सर लोग जो उनसे ना मेरे ख्याल से इसमें दूध भी डालते हैं, सुना है मैंने, वैसे देखा नहीं कभी कि भी दूध भी डालते हैं। तो आप बताएं, आप दूध डालते हैं या दही डालते हैं? तो मैं तो दही डालती हूँ। तो शामी कबाब भी मैंने फ्राई करके रख लिए थे, क्योंकि बर्गर बनाने थे। बर्गर बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये होता है कि शामी कबाब अगर फ्राई किए हुए हो ना, तो वो तो ओवन लगाएं तो फटाफट से दोबारा फिर गर्म हो जाते हैं। तो साथ ही अब मैंने कहा चलो जी राइस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया और जिंजर और गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड किया। वो उसके बाद मैंने प्याज के ना 8 पीस करके, चौड़े चौड़े पीस करके ना प्याज के, तो वो इसमें डाल दिया तो क्यूब में कट करके ना। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स का डाल दिए हैं, और वेजिटेबल्स को हल्का सा हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने 3 से 4 अंडे डाल दिए, और इनको एक साइड पे वेजिटेबल्स कर दिए और एक साइड पे ना मैंने इसको यूं करके ना मिक्स कर दिया। हुआ क्या कि मैं ना चिकन डालना भूल गई, मैंने ना क्यूब्स कट कट के रखी हुई थी। सबसे पहले तो चिकन ही डालना था। अब रोज़े में रखा हुआ हो ना, तो कभी कभी मत मारी जाती है, तो ये फिर मैंने फ्रीज़र में से श्रेड किया हुआ चिकन निकाला। मैं कहा चलो अब यही डाल देती हूँ, तो वो फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया। मैं कहा ये देखो, मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि ये देखो चिकन जो सा डालने में भूल गई। तो उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल दी है, नमक डाला है, और साथ में काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये वेजिटेबल राइस इतने मज़े के बनते हैं ना। ये लेफ़्ट ओवर राइस मेरे पास थे, रात ही मैंने बनाए थे, तो उसमें से एक बॉक्स बचा हुआ था। अब आप कहेंगे मेहमान आए तो इस तरह करें, तो ये क्या होता है कि ये जो सी इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है ना, वो इसी तरह ही होती है कि लेफ़्ट ओवर राइस आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये मैंने रात ही बनाए थे इफ्तारी के टाइम। तो बच्चों को आप देखेंगे पीछे किचन में ना सारे आए हुए थे, तो मैंने कैमरा ऑन किया ना, तो उनकी तरफ किया, तो सारे कोई बीच में से कुछ भाग गए कुछ खड़े हुए थे। मैं कहा ये ठीक है, कभी खाना बन रहा था ना, तो किचन में आए हुए थे, आप करके आ रही हैं, आप करके आ रही, करवा कोई नहीं काम रहे, बैठ के बस देख रहे हैं, चेहरे रख के तो बैठे हुए। मैं कहा ये क्या फ़ायदा हुआ आने का। मैंने इन्हें आवाज़ दे रही थी कि आओ किचन में मेरे साथ थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाओ, तो कहते हैं हाँ जी आ जाते हैं। तो आप बताएं, आप हम आपको देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, अच्छा आप ये करेंगे, अच्छा आप ये करेंगे। तो मैं कहा इस तरह के आने का क्या फ़ायदा है। तो फिर मैंने इसलिए इनकी तरफ कैमरा घुमाया था। तो यहाँ पे मैंने जनाब राइस के अंदर डाल दिया है 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच ही चिली सॉस ऐड की। उसको हल्का सा ना मिक्स करना है हाई फ्लेम के ऊपर, और बस इसको हाई फ्लेम में मिक्स करने के बाद हमने इसको साइड पे उतार दिया। वो भी हमारे तैयार हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं चना चाट। चना चाट में मैंने बॉईल करके चने रखे हुए थे, वो इसमें डाल दिए, बॉईल आलू डाल दिए, और वेजिटेबल्स में मैंने प्याज और साथ में खीरा है, और है इसमें टमाटर है।
और ये सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। बंद गोभी भी थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी। साथ में ऊपर से खट्टा डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे और ज़बरदस्त से हमारे चना चाट रेडी हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी ना चना चाट यानी कि भी जिस तरह मैं बनाती हूँ ना फिलिंग आलू की, कि भी चूल्हे के ऊपर पकाते हैं सारी चीज़ों को डालकर, तो उस तरह से भी बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं? जैसे मैं बनाती हूँ या वो दूसरे वाले तरीके से बनाते हैं? तो मैं तो खैर दोनों तरीक़ों से बना लेती हूँ। ज़्यादातर मुझे ना ये आसान लगता है कि सब चीज़ों को मिक्स करें। आप ये पहले ही पके हुए होते हैं तो इनको क्या दोबारा दोबारा पकाना। ये भी हमारे रेडी हो गए। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने बेटी से कहा कि दही बल्लों के ऊपर ना ये चटनी डालना, तो लाइंस डालनी है बड़ी प्यारी सी ना, ताकि अच्छी लगे कैमरे में। तो ये देखो इसने क्या किया, दरमियान में सारी डाल दी। तो मैं कहा चलो जी, मैं कहा लाओ दो, मैं करती हूँ, मैं चटनी डालती हूँ ग्रीन वाली। तो मैंने भी ग्रीन वाली चटनी डाली वो भी एक ही जगह गिर गई। मैं कहा चलो जी, मैं उससे कह रही थी कि ये तुमने क्या किया, मेरे से भी वैसा ये हो गया। फिर उसके ऊपर मैंने ना लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला, हल्का सा, कि प्यारा लुक आए। ऊपर से पापड़ी डाल दी। तो मैं कहा चलो अब तुम जाओ। मैं कहा नहीं बस इतना ही बहुत है तुम्हारे से, मैं खुद ही काम कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरी बेटी को बुलाया। मैं कहा मेहरबानी करके चलो तुम भी थोड़ा ठीक कर दो, तो यहाँ पे ना ग्रीन चटनी लगा दो बर्गर के ऊपर, बर्गर जो उनसे है ना फिलिंग तैयार कर दो, मैं वहाँ पे फ्राइज़ बना रही हूँ साथ साथ, तो तुम ये कर दो। कहती है अच्छा चले मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे चटनी के अंदर ना मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर ना 1 चम्मच मैंने दही ऐड किया, ताकि कि ये जो सा मिक्सचर है ना अच्छे से यानी कि मिक्स हो जाए। तो पानी के साथ क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसमें दही शामिल किया, लेकिन 1 चम्मच के करीब। ठीक है, खाने वाला चम्मच, टीस्पून ले लें या टेबल स्पून, जितना आपने लेना। स्प्रेड कर दी हमने चटनी। उसके बाद जो सा अंडा जो सा था वो मैंने नमक मिर्च हल्की सी डाल के ना तो इसको फेंट के तो बना लिया हुआ था। तो अंडे एक एक रखेंगे। उसके बाद एक एक शामी कबाब इन बन के ऊपर रखेंगे और ऊपर से सलाद। सलाद आपको जो सा पसंद हो वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो मेरे पास सलाद में था बंद गोभी थी बड़ी कट की हुई, सारी वेजिटेबल्स, जिसमें प्याज था, बंद गोभी थी, खीरा था और साथ में थे टमाटर। तो टमाटरों के बीज निकाल के जो सा ना तो फिर मैंने इस्तेमाल किए थे। ये देखिए आप जूलियन कट किए मैं लंबे लंबे कट करके, तो वो रखे हुए थे। तो सारे यहाँ पे इसने सलाद भी ऊपर रख दिया और उसके बाद इसके ऊपर डाल दी है जी केचप। मेयोनीज हमने पहले लगा दी थी, तो अब हमने केचप डाल दी और केचप बड़ी वो डाली थी। सारे बच्चे कह रहे वाह वाह प्रोफेशनल केचप डाल रही तो मैं कहा "हाँ, ये देखो ज़रा ये अच्छा बच्चे ये देखते हैं ना रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उन्हें भी ज़रा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये मेरी बेटी को वैसे भी कुकिंग आती है। तो यहाँ पे जनाब अफ्तारी होगी भी थी और इसने मैंने डाइनिंग देखें आप, सुबह मैं सारी सेट करके गई थी। मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें वगैरह रखना। जैसे मैं बर्गर रखने आई मुझे इतना गुस्सा देख के आया कि इसने डाइनिंग को सेट कितने बुरे तरीके से किया बच्चों को समझाओ कुछ तो खैर करते कुछ है। तो साथ में टैंक था और साथ में रूह अफ़ज़ा थी। अब मैं फिर कुछ बोली नहीं, मैं कहा चलो जी। तो हमें